नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर एसएससी जीडी में लगभग 50,000 प्लस नए पद शामिल होने वाले हैं, जिसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब ये 50,000 प्लस नए पदों का फायदा जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनको मिलने वाला है, 2027 में मिलेगा। आज हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं और क्या है ये 50,000 पद, क्यों बढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में हम सारी की सारी जानकारी जानेंगे। आप देख सकते हो कल 19 तारीख थी, 19 तारीख को एक पेपर में कटिंग आई थी जिसमें सीएपीएफ में जो है गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था कि 53 नई बटालियन बनानी है। अब जो ये 53 नई बटालियन है, इन 53 नई बटालियन में टोटल 55,000 जवानों की भर्ती होगी। अब ये 55,000 जवानों में अगर मैं कहूं तो कम से कम एटलीस्ट 50,000 कांस्टेबल आपके होने वाले हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि 50,000 नए कांस्टेबल भर्ती होंगे। अब इस बात को भी समझो कि जो प्रस्ताव है इसका मतलब ये है कि जब भी यहां पर सीएपीएफ को यानी कि आपको जरूरत पड़ेगी तो यहां पर जो ये गृह मंत्रालय है इसको ये प्रस्ताव मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा के मामले में सरकार कभी भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती। तो ये जो 50,000 पद है ये पक्का आपको मिलने वाले हैं। अब देखो यहां पर इस पेपर से भी ज्यादा, जो पेपर में कटिंग में इंफॉर्मेशन है इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। ध्यान से बात को समझना। देखो अगर मैं आपको बात करूं यहां पर जो आईटीबीपी है इसमें ऑलरेडी 7 बटालियन अप्रूव हो चुकी है, 7 बटालियन अप्रूव हो चुकी है। और इसी प्रकार से जो सीआईएसएफ है इसमें भी आपकी 3 नई बटालियन अप्रूव हो चुकी है, यानी कि आईटीबीपी में लगभग आपके 8,000 टोटल पद और यहां पे आपके लगभग 3,000 टोटल पद की बात हो रही है, ये अप्रूव्ड हो चुके हैं। अब जो सीआरपीएफ है यहां पर इसमें नई 20 बटालियन का प्रपोज आया है और 20 बटालियन सीआरपीएफ में, और जो बीएसएफ है यहां पर बीएसएफ में आपकी 16 बटालियन का प्रपोज आया है। एसएसबी है, एसएसबी में आपकी 12 बटालियन का प्रपोज आया है और जो आपकी असम राइफल है इसमें 5 बटालियन का। लेकिन इसमें एक बात और है, जो आपकी बीएसएफ है इसमें 2 बड़े चेंजेज और आपको देखने को मिलेंगे। 2 बड़े सेक्टर हेडक्वार्टर बनाए जा रहे हैं। जैसे जम्मू में एक सेक्टर हेडक्वार्टर है, एक फ्रंटियर हेडक्वार्टर होता है, ऐसे यहां पर 2 बड़े सेक्टर हेडक्वार्टर बनाए जा रहे हैं इन 16 बटालियन में। अच्छा, इसी प्रकार से आप यहां देख रहे होंगे जो आपकी एसएसबी है इसमें भी आपका एक बड़ा सेक्टर हेडक्वार्टर भी बनाया जा रहा है और फ्यूचर में ये वैकेंसी हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि जब जितने जवान भर्ती हो रहे होंगे उतनी रिटायरमेंट भी हो रही होगी। तो यहां पर आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप सेफ मानो अपने आप को, आपको हर साल एक बड़ी नौकरी देखने को, बड़ी संख्या में भर्ती देखने को मिलेगी। और जो बच्चे यहां पर बात करूं मैं कि ये 2025-26 की तैयारी करने वाले बच्चे को इसका चांस मिलेगा या 2026-27 की तैयारी करने वाले बच्चों को इसका चांस मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं यहां पर अगर ये जो आपका प्रपोजल है स्वीकार होने के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई ये प्रपोजल अगर आपका 2025-26 का एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले, जो आपका प्री का रिजल्ट होता है उसके आने से पहले अगर यहां पर ये स्वीकृत हो गया तो पक्का ये वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि नॉर्मली तो बढ़ेगी बढ़ेगी। हमने देखा था पीछे 93,000 पद खाली थे, तो नॉर्मली तो बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन अगर ये रिजल्ट के बाद आया तो ये सारी की सारी भर्ती 2026 और 27 में शामिल होने वाली है। अब डिपेंड करेगा कि इसका जो प्रपोजल है वो स्वीकार कब किया जाता है, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद। रिजल्ट से पहले तो 2025-26 में बढ़ जाएगी और रिजल्ट के बाद किया जाएगा तो 2026 और 27 में बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं या 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको रिवीजन कहां से करना है और इसके लिए आपको प्रिपरेशन कहां से करनी है, इस बात को आप समझ लो ध्यान से। देखो आपको हमारा स्मार्ट विंग्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने लाना है, क्योंकि यहां पर आपको सारे के सारे एसएससी जेडी के रिलेटेड आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपको यहां पर ध्यान से बात समझना, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसमें आपको एसएससी जीडी के अभी फिलहाल के लिए 10 मॉक टेस्ट फ्री है। अब इन मॉक टेस्ट में मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसी के तुरंत बाद कुछ समय के बाद मैक्सिमम 10 दिन के अंदर मैं आपको 10 प्लस मॉक टेस्ट फ्री और देने वाला हूं, जिनका मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा।
इसमें सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। जो नेक्स्ट 10 आएंगे इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाकर स्मार्ट विंग्स एसएससी सर्च करना है, एप्लीकेशन आ जाएगी, डाउनलोड करना है। यहां पर आपको ये मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो ₹1 आप जैसे ही पे करोगे ये आपको मिल जाएगा, और ये ऑटो पे होगा, मतलब ऑटो पे नहीं होगा, सॉरी मैंने ऑटो पे बोल दिया, ये ₹1 ही डिडक्ट होगा, इसके बाद कभी भी कोई रुपया डिडक्ट नहीं होने वाला है। बहुत बेहतरीन नोट्स, बहुत बेहतरीन ये जो आपके मॉक टेस्ट है, जबरदस्त है। आप इनको दो, नेक्स्ट 10 और मिल जाएंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, इनमें सॉल्यूशन नहीं है, बट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त जबरदस्त है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं 2027 की तैयारी करने वालों के लिए, कि देखो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो सितंबर में बताया जा रहा है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर में इसकी लास्ट डेट होगी। भाई ये मिनिमम टाइम है, इससे पहले नहीं आ सकता, यानी कि अरे ये मिनिमम टाइम है, इससे पहले नहीं आ सकता। और पेपर कब होगा आपका, जनवरी से मार्च में कभी भी होगा। अगर हम मिनिमम टाइम की बात करें तो जनवरी है, तो अभी भी आपके पास 9 महीने हैं। इन 9 महीने में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर 9 महीने आप दिल और जान लगाकर मेहनत करके प्रिपरेशन करो तो यहां पर आपको 2026-27 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा मौका होगा, सुनहरा मौका होगा। अच्छा, मैथमेटिक्स की तैयारी आपको कहां से करनी है इस बात को समझ लो। आप देखोगे हमारे YouTube चैनल पर स्मार्ट विंग्स पर आपको कंप्लीट एसएससी जीडी का बैच कराया गया है, जो रणभूमि बैच है। इस रणभूमि बैच में आप देखोगे पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे टॉपिक कवर करा रखे हैं, सारे के सारे टॉपिक कवर करा रखे हैं। ये स्पेशल एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए है। लेकिन अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स तैयार करना चाहता है, वो बोल रहा है कि मैं तो एसएससी सीजीएल का पेपर दूंगा, सीएचएसएल का पेपर दूंगा, सीपीओ का पेपर दूंगा या रेलवे का पेपर दूंगा, उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे 60 डेज की एक प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा का पूरा 60 डेज में आपको अर्थमेटिक कराया जाएगा, और ये आपको 60 डेज की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अभी इसमें कुछ क्लास बाकी है, कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पूरा का पूरा 60 डेज में आपका कवर हो जाएगा मैथमेटिक्स अर्थमेटिक पूरा का पूरा। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपके पेपर में। सीजीएल 2025 में कुछ नहीं आया, 2026 में कुछ नहीं आएगा और 27 में भी कुछ नहीं आएगा। अगले 3 साल के लिए आप यहां से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अभी मैं आपको ये बता दूं 2025 और 2026 यानी कि 2025-26 और 2026-27 की तैयारी करने वाले बच्चों को पास बहुत बड़ा मौका है। आपका एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एग्जाम डेट के बारे में कमेंट करने वाले हैं बट आपको बता दूं कि एग्जाम डेट के बारे में यहां पर ट्विटर अभियान भी चलाया गया था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रीजन यही होता है कि मैंने पहले भी बोला था कि एसएससी जीडी के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर गांव से बिलोंग करते हैं, उनके पास स्कूटर नहीं होता, एंड्रॉइड फोन नहीं होता, तो बहुत सिंपल से बच्चे होते हैं जो इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो यहां पे आपके लिए बहुत बड़ा मौका है कि आप तैयारी करो, चाहे वो 2025-26 वाले बच्चे हो या फिर 26-27 वाले बच्चे हो। तैयारी करनी है, दम लगाकर तैयारी करनी है। अगर 2025-26 में वैकेंसी बढ़ गई तो इन बच्चों को सुनहरा मौका मिल जाएगा, नहीं बढ़ी तो 2026-27 में तो आएगी आएगी, कंफर्म बातें हैं। तो अगर अभी भी आपका किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई रिक्वायरमेंट है वो भी बताना, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो भी बताना, कैसी चीजें समझ में आती है ये भी बताना, और ये जरूर बताना प्लेलिस्ट चेक करने के बाद में कि आपको कैसा लगा, मॉक टेस्ट के बारे में कैसा लगा, सारे के सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।